चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, दो शकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। हम शकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो शकेंद्रीय वृत्त कहते किसको है? शंकेंद्रीय वृत्त। ये कहते किसको है? दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र सेम हो। जैसे इसी केंद्र पे यदि ये वृत्त बन जाए और ये भी वृत्त बन जाए और ये भी वृत्त बन जाए, ये सारे वृत्तों का केंद्र चूंकि सेम है, ऐसे वृत्तों को कहते हैं शंकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक वृत्त ऐसे हो जिनका केंद्र सेम हो तो उनको बोलते हैं शंकेंद्रीय वृत्त। इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी गई है। ये बड़ा वाला वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। छोटा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की एक जीवा है, सपोज ये जीवा है, तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। हम इसे इसको मिला देंगे, हम नाम रख देंगे ओ, ए, बी और पी, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे? ओ केंद्र की दो वृत्त, ओ केंद्र वाले दो वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चूंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, वो लंब होती है, 90 डिग्री हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये राइट एंगल के सामने वाली भुजा जो कर्ण है, ये कर्ण मालूम हो गया हमको, लंब मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दी गई थी, लंब है। हम अगर इसको आधार मान लें, आधार निकाल लेंगे और इसके बाद ये पूरी AB की लंबाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज OPA में हमको ज्ञात करना है AP बराबर क्या होगा? अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं। AP इक्वल टू होगा OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OA कितना है? OA है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस OP कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारी AP प्राप्त हो गई 4 सेंटीमीटर। अच्छा, AP प्राप्त हो गई, हमको AB पता करना है। अगर BP भी मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। त्रिभुज और दिखाई पड़ रहा है OPB, हम दोनों की तुलना करते हैं। पुनः त्रिभुज APO एवं त्रिभुज BPO में APO त्रिभुज ये है और BPO त्रिभुज ये है, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं हम। OA बराबर OB, OA क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या हुई? बड़े वृत्त की त्रिज्या ही है, तो क्या है? त्रिज्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। पुनः OP दोनों में कॉमन है, OP इक्वल टू OP, ये उभयनिष्ठ है और ये एंगल P दोनों तरफ समकोण है। APO एंगल APO इक्वल टू एंगल हो जाएगा BPO। ऐसे दोनों क्या 90 डिग्री है, ठीक है। तो RHS सर्वांग समता से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएगा
त्रिभुज बीपीओ के, बीपीओ के। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सीपीसीडी से दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो अतः एपी इक्वल टू बीपी, ठीक है। एपी इक्वल टू बीपी, ब्रैकेट में सीपीसीटी से, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब चूंकि निकालना है हमको ए बी प्राप्त करनी है। ए बी क्या होगा? ए बी होगा एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, दोनों आपस में बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। जो जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा था, ए बी की लंबाई, वो हमको ज्ञात हो गया, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है और आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। पहले तो हम एक वृत्त खींच लेंगे और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी है, इस वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, बी सी क्यू पे और सी डी आर पे और ए डी एस पे, ये स्पर्श कर रही है। हमको ये सिद्ध करना है इसमें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है और एक कंडीशन हमको सिद्ध करना है। अच्छा, अगर कोई वृत्त हो, वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, इस बिंदु से यदि वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे तो किसी बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पे 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस सिद्धांत को यहाँ पे लागू करेंगे। ये है एक बिंदु है जो इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहा है, एपी और एस आपस में बराबर हो जाएंगे। वैसे ही बी एक बिंदु है, बी से भी बीपी और बीक्यू स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार ये दोनों भी आपस में बराबर और ये दोनों भी आपस में बराबर। इसका हम यूज करेंगे वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी में आ जाएंगे। एपी इक्वल टू एस, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये बराबर क्यों है? क्योंकि समान बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, समान बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं आपस में बराबर। एपी इक्वल टू एस, ये हो गया इक्वेशन 1। या इक्वेशन नहीं मानेंगे तो चलेगा। इसी प्रकार इधर बीपी बीक्यू के बराबर हो जाएगा, बीपी इक्वल टू बीक्यू। इसी प्रकार सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा, सेम कंडीशन। और डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के, सेम कंडीशन, ठीक है। क्योंकि ये चारों जो है समान बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो बराबर होंगे। अगर सबको जोड़ लें हम, सभी को जोड़ने पर देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये चारों को जोड़ दिया हम लोगों ने। एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल होगा इन चारों को जोड़ने पर एस, हम एस के बगल में लिख देते हैं डीएस, जोड़ने में सुविधा होगी, प्लस बीक्यू प्लस सी क्यू। ये चारों को भी जोड़ दिया हम लोगों ने।
एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, चारों को जोड़ दिया। अब क्या होगा, एपी और बीपी को जोड़ेंगे, एपी और बीपी, इससे मिलेगा हमको एबी, प्लस सीआर और डीआर को जोड़ेंगे, सीआर और डीआर को जोड़ दिए तो मिल गया हमको सीडी, तो सीडी लिख देंगे। एस और डीएस को जोड़ेंगे, एस और डीएस को जोड़ दिए तो एडी मिल गया हमको, और बीक्यू और सीक्यू को जोड़ेंगे, बीक्यू सीक्यू को क्या मिलेगा हमको, बीसी प्लस बीसी। यही तो हमको सिद्ध करना था, एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस बीसी। जो अभिष्ट है उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया है, देख सकते हैं, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ ये, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में सॉल्व भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, एक आकृति है आपके बुक में, वो आकृति नंबर है 10.13। प्रश्न में बोला गया है आकृति 10.13 में, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और बिंदु और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है, जो एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। सिद्ध कीजिए कि एओबी इक्वल टू 90 डिग्री है। एओबी, इस एंगल को आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर करेंगे, हाँ रचना कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमने रचना, आप देखिए, अब तो पूरा वीडियो खराब हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, जो दिया गया है लिख देंगे, पहले दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त में एक्स वाई एवं एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। जो पी एवं क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। रचना में क्या किया, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु, ये सी भी एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु सी को मिलाया, ठीक है। अब यहां हमको दो त्रिभुज मिल गए, एक ये त्रिभुज ओ पी ए और एक त्रिभुज ओ सी ए। जो पी है ये भी त्रिज्या है, जो स्पर्श बिंदु पी पे मिल रही है तो लंब होगी। ये ओ सी है, ये भी त्रिज्या है, जो स्पर्श बिंदु सी पे मिल रही है, ये भी लंब होगी। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। अब त्रिभुज एपीओ एवं त्रिभुज एसीओ में दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। ओपी इक्वल टू ओसी, ओपी और ओसी आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर होंगी, दोनों त्रिज्याएं हैं, किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ओए है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ओए इक्वल टू ओए, क्यों बराबर भैया, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है।
और ये समकोण दोनों में है, तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA, क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। तब RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग क्षमता से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल APO इक्वल हो गया ट्रायंगल ACO। APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACO। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए और सिंप्लिसिटी से हम ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। तो एंगल POA इक्वल टू होगा एंगल COA, हो गया CPCT से। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अच्छा, इसी प्रकार हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी कॉमन, ठीक है, और ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और तब सिंप्लिसिटी से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार इस ट्रायंगल का नाम दे देंगे OCB। ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OQB के, और तब सिंप्लिसिटी से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल QOB इक्वल हो जाएगा एंगल COB के, एंगल COB के, तो भी सिंप्लिसिटी से इक्वल हो गया। अब अगर हम लोग इसको y मान लें, ये भी y हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं, किसी सरल रेखा पर, सीधी कोई रेखा हो, उसके किसी बिंदु पर एक तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है ये, ठीक है। इसके एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे सबका सम क्या होगा? 180 होगा। हम जानते हैं, इसके बाद लिखेंगे इसको। हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने सभी कोणों का योग 180 होता है। इसे क्या होगा? इन चारों का सम कितना होगा? 180 होगा। तब x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब x 2x, y 2y प्लस 2y इक्वल टू 180, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 180। अब ये 2 से डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया? x प्लस y, ये 90 डिग्री आ गया। अतः एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको लाना था, और इसको हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे अभ्यास करें, 1-2 बार खुद से बनाएं, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। पहले हमको समझना होगा, ये एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, यहां से एक ये खींचा जाए और एक PB खींचा जाए, और ये हमारा केंद्र है। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाओं द्वारा जो अंतरित कोण है, और इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्वारा
केंद्र अगर हम यहाँ पे कर दें, केंद्र पर जो अंतरिक्ष कोण है ये दोनों आपस में संपूरक होती हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में संपूरक होती हैं। ये हमको सिद्ध करना है। अगर हम केंद्र को O मान लें, सबसे पहले जो शब्द आया संपूरक, हमको संपूरक समझना होगा। संपूरक जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दोनों का सम, दो एंगल ऐसे हो कि उनका सम 180 डिग्री हो। जब दो एंगल्स का सम आपस में 180 डिग्री होता है, दोनों आपस में संपूरक कोण कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी हमको ये सिद्ध करना है एंगल AOB, ये एंगल AOB ये प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB ये मिलाकर होंगे 180 डिग्री। तो दोनों होंगे संपूरक। जब दो एंगल ऐसे हों जिनका सम 180 डिग्री हो तो आपस में होते हैं संपूरक। ठीक है, ये जो केंद्र है और केंद्र से जो त्रिज्या है, त्रिज्या होती है लंब। ये OA जो है लंब होगा AP पे, उसी प्रकार OB भी लंब होगा PB पे। अब यदि हम चतुर्भुज AOBP में विचार करें तो चतुर्भुज AOBP में किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहां भी होगा। अतः अब इस चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा है, चलो OAP लिख सकते थे उसको। ये चारों मिलाकर कितना होगा? 360 डिग्री। अब इसमें जो एंगल A है, ये एंगल ये तो 90 डिग्री प्राप्त है, लंब होता है। और वैसे प्रकार उसी प्रकार एंगल B का भी वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री। हमको पता नहीं है क्या? एंगल O यानी AOB प्लस एंगल P पता नहीं है, एंगल APB बराबर 360 डिग्री होगा। 90 90 180 हो जाएगा। हम यहां लिख देंगे एंगल AOB, ये वाला एंगल, फिर ये प्लस एंगल APB, ठीक है, और 90 90 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। अब इस 180 को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या मालूम पड़ा? इससे सिद्ध हो गया जो हम लोग सिद्ध करने वाले थे, AOB प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि यदि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ठीक है, तीन स्पर्श रेखाओं द्वारा अंतरित कोण, अब प्लस इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये दोनों आपस में संपूरक होती हैं क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है। कोई वृत्त है, वृत्त के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज भी होगा। ये ABCD नाम देंगे। हमको ये सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है। ये PQRS ये क्रमशः स्पर्श बिंदु हैं। तो माना किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है
जिसकी ए बी, बी सी, सी डी एवं ए डी भुजाओं पे क्रमशः पी, क्यू, आर एवं एस स्पर्श बिंदु हैं। स्पर्श बिंदु है। अच्छा, हम तो पढ़ रहे हैं किसी वृत्त में अगर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इससे ये पी और एस बराबर होंगी आपस में, बीपी और बीक्यू बराबर होंगी आपस में, क्यूसी और सी आर बराबर होंगे और डी आर और डीएस भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। एबी बराबर हो जाएगा सीडी के और एडी बराबर हो जाएगा बीसी के, एडी बराबर हो जाएगा बीसी के। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2, और इसको दिमाग में रखेंगे। अब चूंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं एक ही बिंदु से, तो अब हल करेंगे इसको। एपी बराबर एस, ठीक है, एपी और एस आपस में बराबर क्यों है? समान बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर होंगी। उसी प्रकार बीपी बराबर होगा बीक्यू के, सेम कंडीशन। उसी प्रकार डीआर बराबर होगा डीएस के, और उसी प्रकार सीआर बराबर होगा सीक्यू के, सेम कंडीशन। अब अगर इन चारों समीकरणों को हम जोड़ दें, जोड़ने पर अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, ये चारों जुड़ गए। एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, इनको भी जोड़ देंगे। एस के पास में रखेंगे डीएस, एस यहाँ पे है, डीएस को इसके पास में रख देंगे। एस मतलब डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, ठीक है, जोड़ देंगे। एपी और बीपी को जोड़ा तो एबी आ गया। डीआर और सीआर को जोड़ दिया तो सीडी आ गया। एस और डीएस को जोड़ा तो एडी आ गया, प्लस बीक्यू और सीक्यू को जोड़ा तो बीसी आ गया, बीसी। अब चूंकि एबी और सीडी आपस में बराबर है, तो हम सीडी की जगह पे एबी लिख सकते हैं, एबी प्लस एबी कर देंगे। और एडी और बीसी बराबर है, तो हम बीसी की जगह पे एडी लिख देंगे, एडी प्लस एडी। अब हमको क्या मिल गया? 2ab इक्वल टू 2ad, 2 से 2 चला गया, ab इक्वल टू ad, इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए। अब ये जो ab है ये ad के इक्वल आ गया, ठीक है। समीकरण 1 में क्या था? ab और cd आपस में बराबर थे, ये भी cd के बराबर था और ad bc के बराबर था। अब क्या मिल गया हमको? ab ad के बराबर है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो गया? AB बराबर CD, अभी AB किसके बराबर आ गया? AD के। AD किसके बराबर हो गया? BC के। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, और जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो चतुर्भुज होता है समचतुर्भुज। अतः हम कह सकते हैं, अतः ABCD जो कि प्रश्न में दिया था कि समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज भी होगा। ये हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।